हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपर नॉलेज में। आज है 9 मई और आज हम बात करेंगे आज के कई सारे करंट अफेयर्स प्रश्नों का, जो कि विटामिन्स, वित्त सचिव और कई सारी योजनाएं जो कि कई राज्यों ने अपनी योजनाएं लॉन्च की हैं, और खेल संबंधित कुछ प्रश्नों पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, B12 और पैरासीटामोल सहित कितनी तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो इसका आपका सही आंसर होगा 26 ऐसी दवा सामग्रीज हैं जिनके एक्सपोर्ट पर केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के तहत बैन लगा दिया है। अब यहाँ पे आइए हम विटामिन B1 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, और विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। यह एक वयस्क को दिन भर में विटामिन B1 की 1 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, तथा साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि किसी गर्भवती स्त्री को अगर जो है उसको विटामिन B1 की आवश्यकता है तो वो कितनी होगी। विटामिन B1 की किसी भी गर्भवती स्त्री को संपूर्ण काल में 5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। इसका प्रमुख स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे एवं मांस होते हैं। आइए अब हम विटामिन B12 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालैमीन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ होती हैं। इसका प्रमुख स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया आदि होते हैं। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल में ही नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे जी को हाल में ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव के रूप में उनके नाम की घोषणा कर दी है। तो आइए हम पहले अजय भूषण पांडे जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अजय भूषण पांडे जी पूर्व में UIDAI के CEO रह चुके हैं, जो कि आधार कार्ड बनाने की संस्था है। अब UIDAI के यहाँ पे चर्चा हुई तो UIDAI के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कि कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा, UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब थोड़ा सा हम वित्त सचिव के बारे में जानते हैं। वित्त सचिव होते क्या हैं। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के सचिवों में सबसे वरिष्ठ सचिव को ही वित्त सचिव नियुक्त किया जाता है। मतलब कि वित्त मंत्रालय में जो सचिव होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हें ही वित्त सचिव नियुक्त किया जाता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है। तो इसका उत्तर है 2 ऐसे स्थान हैं जिनको भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए उनके स्थानों के नामित किया है। इन स्थानों को जो नामित किया जाता है वो यूनेस्को द्वारा किया जाता है। यूनेस्को मतलब कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह यूनेस्को का पूरा नाम है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ का धनराशि प्रावधान किया है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे 5100 करोड़, मतलब कि 5100 करोड़। अब आइए हम पहले छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। अब 5100 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा जो बजट इसके लिए लाया गया, वो क्यों लाया गया, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वहाँ के जो छोटे वर्ग के किसान हुआ करते थे, वहाँ के जो छोटे हिस्से के किसान जो हैं, उनको उनकी फसल का सही मूल्य ना मिल पाने के कारण वो कई ऐसे कारण हैं जिन पे वो मजबूर हो जाया करते थे, जिनके वजह से वो सही तरीके से अपनी खेती नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वहाँ की सरकार ने उनको जो है माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा यह शुरू किया गया, और उन्होंने सर्वप्रथम धान किसानों को
₹2500 प्रति क्विंटल मूल्य देना तय किया। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 100 यूनिट प्रति माह। झारखंड सरकार ने 100 यूनिट प्रति माह बिजली देने की घोषणा की है। झारखंड की राजधानी रांची, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वहाँ का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर और वहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे? ये डोगरा राजवंश के एवं जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक थे। जम्मू और कश्मीर रियासत के पहले महाराज भी थे। अब हाल ही में जम्मू और कश्मीर की बात है तो जम्मू और कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि जम्मू और कश्मीर वही राज्य है जिससे अभी हाल ही में धारा 370 और 35A हटाया गया। तो यह किस डेट को हटाया गया था? यह 6 अगस्त 2019 को हटाया गया। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की रोड स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है हमसफ़र मोबाइल ऐप। हमसफ़र मोबाइल ऐप को संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु मोबाइल ऐप के तौर पे लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमसफ़र मोबाइल ऐप है क्या। हमसफ़र मोबाइल ऐप के पास 12 टैंकर हैं। इसकी क्षमता 4000 से 6000 लीटर की है। अब हमसफ़र मोबाइल ऐप काम कैसे करता है? हमसफ़र मोबाइल ऐप जैसे कि हम लोग अभी तक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से कोई सामान बुक करते थे तो वह हमारे घर पे डिलीवर करता था। उसी तरीके से अब आपको अगर डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस मोबाइल ऐप के थ्रू बुकिंग करेंगे और आपके घर पे डीजल पहुंचाया जाएगा। तो इसे हमसफ़र मोबाइल ऐप के द्वारा बुक कर सकते हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अब राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान के कोटा से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह घड़ियालों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। यह चंबल नदी के किनारे स्थित है जिस पर कोटा डैम भी बना दिया गया है जो कि बिजली उत्पादन करता है। यह 280 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र में फैला हुआ है। कोटा यहाँ पे नाम आता है तो कोटा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कोटा का पुराना नाम कोटा है। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। तो अब हम अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है एकम उत्सव। एकम उत्सव के नाम से इसको आयोजन किया गया था। यह आयोजन दिल्ली में किया गया और यह NDFDC के द्वारा किया गया। 28 फरवरी से 6 मार्च तक इसको चलाया जाना था। NDFDC का हिंदी में इसको अगर हम कहेंगे तो इसको राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम के नाम से जानते हैं। एकम EKAM का मतलब है उद्यमिता, ज्ञान, जागरूकता और विपणन है। ठीक है। एकम उत्सव दिव्यांगजन समुदाय के बीच उद्यमिता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत ने किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में FIH रैंकिंग में चौथा स्थान मिला। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कि चौथा स्थान भारतीय पुरुष हॉकी को FIH रैंकिंग में मिला था।